आदाब, मैं मुमताज आलम रिजवी और इस वक्त मैं मशरिक़ उस्ता से 5 बड़ी खबरें लेकर हाजिर हुआ हूँ। सबसे पहले सुर्खियों पर डाल लेते हैं एक नजर। यमन के अंसारुल्लाह अल हौती की जानिब से एक बार फिर इसराइल पर बैलिस्टिक मिसाइल से किया गया हमला। हौती ने कहा कि जब तक गाजा पर नहीं रोके जाएंगे हमले, हमारी तरफ से भी ये हमले जारी रहेंगे। हमास की जानिब से जंग बंदी का इनकार, कहा जो हमने तजवीज़ पेश की थी उस पर अमल अमरीका नहीं कर रहा है। जब जंग ही नहीं रोकनी तो फिर जंग बंदी मुआहदे का फ़ायदा क्या। अला अब्दुल फतेह की वालदा 242 दिन के बाद सेहत बिगड़ने की वजह से अस्पताल में दाखिल, अब वो हैं ज़ेर इलाज। अक़वाम मुत्तहिदा ने इजराइल के इमदादी तरीक़ाकार से इनकार किया है और कहा यह दरअसल इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी है, लिहाजा हम इसमें शामिल नहीं होंगे। इजराइल की जानिब से गाजा पर जारी हमले के दरमियान कुवैती और जापानी लीडरान ने मुलाकात करते हुए 2 रियासती हल पर बातचीत की। तो नाज़रीन, ये मशरिक़ उस्ता की खबरों की सुर्खियों पर थी एक नज़र। अब तफसीली खबरों पर डालते हैं एक नजर। सबसे पहले नाजरीन बात करते हैं यमन के अंसारुल्लाह अल हौती की। जी हां, अंसारुल्लाह अल हौती ने एक बार फिर इजराइल पर बड़े हमले किए हैं। अल हौती की जानिब से बैलिस्टिक मिसाइल से जोरदार हमला किया गया है और ये पैगाम अब्दुल मलिक अल हौती की तरफ से दिया गया है कि ये हमले उस वक्त तक जारी रहेंगे कि जब तक गाजा में इजराइल की तरफ से हमले बंद नहीं किए जाते। उन्होंने कहा कि अभी ये हमले कम हैं, अगर गाजा पर हमले नहीं रोके गए तो इसमें मज़ीद शिद्दत लाई जाएगी। बैलिस्टिक मिसाइल से किए गए हमले में कहा जा रहा है कि हमला बहुत शदीद था, जिसकी वजह से इजराइल के लोगों को एक बार फिर बंकर की तरफ भागना पड़ा, अपनी जान बचानी पड़ी। वादे रहे कि इससे पहले जिस तरह से अल हौती की जानिब से इजराइल पर हमला किया जा रहा है तो इजराइल की तरफ से भी एयर स्ट्राइक की गई थी और वहां के एयरपोर्ट को नुकसान पहुंचाया गया था। बहरहाल दोनों के दरमियान जंग तेज होती दिखाई दे रही है। नाज़रीन, आइए बढ़ते हैं जंग बंदी की तरफ। हाँ, ये खबरें बड़ी आम होती रही हैं कि अब 1-2 दिन में जंग बंदी हो जाएगी, यानी इजराइल और गाजा के दरमियान जो जंग जारी है, या ये कह लें कि इजराइल की तरफ से जिस तरह से गाजा के आम लोगों को मारा जा रहा है, कत्लेआम किया जा रहा है, जिनोसाइड किया जा रहा है, उस पर रोक लग जाएगी और इसमें अब अमेरिका शामिल हो गया है। लेकिन ऐसी खबरें आ रही हैं कि इजराइल ने तो दस्तखत किए, लेकिन हमास ने ये कहते हुए दस्तखत करने से इनकार कर दिया कि जब जंग ही नहीं रोकनी है, जब गाजा पे जारी जुल्म ही नहीं रोकना है, तो फिर ऐसी जंगबंदी का फ़ायदा क्या है। तो यहाँ पे कहा गया, फ़िलिस्तीनी ग्रुप के एक ओहदेदार ने कहा है कि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की इंतज़ामिया की तरफ से इजराइल को पेश की गई जंगबंदी की तजवीज़ हमास की तरफ से अब भी ज़ेर बहस है, लेकिन इसकी मौजूदा शक्ल में इसका नतीजा सिर्फ गाजा में कत्ल और कहत का तसलसल है। तो ऐसी सूरत में जंगबंदी के क्या मानी हैं। व्हाइट हाउस की प्रेस सेक्रेटरी कैरोलिन लिविएट ने जुमरात को कहा कि इजराइल ने जंग बंदी के तजवीज़ पर दस्तखत कर दिए हैं और ट्रंप इंतज़ामिया के मशरिक़ उस्ता के एलची स्टीव विटकॉफ ने इसे हमास के सामने गौर खौस के लिए भेजा है। लेकिन अब खबर ये आ रही है कि हमास इस बात से तैयार नहीं। हमास ने सबसे पहली शर्त ये रखी है कि जंग बंदी की जाए, दूसरी ये कि जिस तरह से IDF ने मुहासरा कर रखा है पूरे गाजा में, उस मुहासरे को ख़त्म किया जाए, और तीसरा ये कि जो फ़िलिस्तीनी बंधक हैं उनको रिहा किया जाए। अगर ऐसा नहीं किया जाता तो फिर जंग बंदी का कोई मतलब नहीं है। फ़िलहाल जो है अब जंग बंदी होती दिखाई नहीं दे रही। अब अंजाम क्या होगा ये हम अपडेट करते रहेंगे। नाज़रीन, एक और अहम खबर की तरफ बढ़ते हैं। जेल में बंद बरतानवी मिस्री कारकुन अला अब्दुल फतेह की वालदा को मिस्र में अपने बेटे की कैद के खिलाफ एहतजाज में 242 दिन की भूख हड़ताल के बाद अब अस्पताल में दाखिल किया गया है, क्योंकि उनकी सेहत जो है वो ख़राब हो रही थी। उनके अहले खाना ने कल इस बात का ऐलान किया है। 69 साला लैला यूसुफ ने 29 सितंबर 2024 को अपनी भूख हड़ताल शुरू की थी, जिस दिन उनके बेटे की 5 साल कैद की सज़ा पूरी करने के बाद रिहा होने की उम्मीद थी।
उनकी मुहिम की तरफ से जारी करदा एक बयान में कहा गया है कि पीर को उनके खून में शक्कर की सतह तेज़ी से गिरने के बाद उन्हें लंदन के अस्पताल ले जाया गया। फरवरी के बाद ये दूसरी बार है जब उन्हें अस्पताल में दाखिल कराया गया। उनके ख़ानदान का कहना है कि उन्होंने सितंबर से अब तक अपने जिस्मानी वज़न का 40% से ज़्यादा कम कर लिया है। यहाँ 43 साल अला अब्दुल फ़तेह अरब बहार की बगावत में नुमाया हुआ, जिसने हस्नी मुबारक का तख्ता उलट दिया और उसके बाद होने वाले जबर के दौरान मसाइब के अलामत बन गई। तो ये आप देखिए कि अब उनकी वालदा को एक बार फिर वहाँ अस्पताल में भेजा गया है। नाजरीन, बात करेंगे अब इज़राइल की। जी हाँ, इज़राइल जिस तरह से इमदादी तरीक़ाकार इख्तियार कर रहा है गाज़ा में, उससे अक़वाम मुत्तहिदा मुत्तफ़िक नहीं है। अक़वाम मुत्तहिदा इज़राइल पर इल्ज़ाम आयद कर रहा है कि दरअसल इज़राइल जो तरीक़ाकार इख्तियार कर रहा है वो इंसानी हुकूक़ की ख़िलाफ़ वर्जी है। लिहाजा अब अक़वाम मुत्तहिदा ने ऐलान किया है कि वो इज़राइल के साथ मुश्तरका तौर पर इमदादी काम को नहीं अंजाम देगा। यहाँ आप देखें कि इंसानी उसूलों बिलखुसूस गैर जानिबदारी और आज़ादी की ख़िलाफ़ वर्जी करता है ये जो इनका अमल है। कायम मकाम अक़वाम मुत्तहिदा के खुसूसी राब्ता-ए-कार बराए मशरिक़ वस्ता अमन अमल यहाँ पे आप देखिए ने कहा है कि अक़वाम मुत्तहिदा गाज़ा को इंसानी इमदाद पहुँचाने के किसी भी तरीक़ेकार में हिस्सा नहीं लेगा अगर ये बुनियादी इंसानी उसूलों बिलखुसूस गैर जानिबदारी और आज़ादी की ख़िलाफ़ वर्जी करता है। कल अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल को अपनी ब्रीफिंग में कॉग ने खबरदार किया कि इनक्लेव में शहरी एक गैर मामूली इंसानी तबाही का सामना कर रहे हैं, इस पर जोर देते हुए कि इज़राइल को शहरियों की ज़िंदगी और बुनियादी ढांचे पर अपने तबाहकुन हमलों को रोकना चाहिए। तो ये बार बार अक़वाम मुत्तहिदा की तरफ से कहा जा रहा है, लेकिन हैरानी की बात यह है कि दुनिया के दबाव के बावजूद आप देखिए इज़राइल रोज़ हमले कर रहा है और आज फिर बड़े हमले किए हैं जिसमें कई फ़िलिस्तीनी अवाम जो है वो मारे गए। नाज़रीन, इस सिलसिले में आखिरी खबर की तरफ बढ़ते हैं और वो ये है कि कुवैती और जापानी लीडरान ने एक बार फिर इस पर बात की है कि कैसे जो इज़राइल और फ़िलिस्तीन का मसला है उसे हल किया जाए, और इसमें वो इस नतीजे पर पहुँचे कि इसका हल दो रियासती ही है। ये उस वक्त बातचीत की जा रही है कि जब इज़राइल की जानिब से मुसलसल गाज़ा पे हमले किए जा रहे हैं, और न सिर्फ हमले किए जा रहे हैं बल्कि गाज़ा के लोगों को फ़िलिस्तीन से निकालने का तरीक़ाकार इख्तियार किया जा रहा है। और यही नहीं बल्कि अब इज़राइल की तरफ से ऐलान किया गया है कि गाज़ा को बाकायदा तौर पर जेल में तब्दील कर दिया गया है। अब यहाँ आप देखिए वज़ीर आज़म के दफ्तर से जारी होने वाले एक बयान के मुताबिक वज़ीर आज़म शेगीर वाशेबा और कुवैती वली अहद शेख सबा खालिद अल सबा ने टोक्यो में मुलाकात की और दो तरफ़ा और इलाक़ाई उमूर पर तबादला ख्याल किया। वज़ीर आज़म अशेबा ने गाज़ा के लिए फ़ाल इंसानी इमदाद और GCC के सरबराह मुल्क के तौर पर इसके किरदार के ज़रिए इलाक़ाई अमन व इस्तेहकाम में अहम किरदार अदा करने वाले कुवैत के लिए अपने एहतराम का इजहार किया, और दोनों फरीक़ों ने दो रियासती हल और ख़ित्ते के तवील मुद्दती अमन व इस्तेहकाम के लिए ताउन के आज़्म की तस्दीक की है। तो बहरहाल ये बातचीत हो रही है, स्पेन भी बात कर रहा है, फ्रांस भी बात कर रहा है, कनाडा भी बात कर रहा है, तमाम बातें हो रही हैं, लेकिन सवाल ये है कि आखिर जो इज़राइल कर रहा है उनके हाथों को कैसे पकड़ा जाएगा, ये बहुत बड़ा सवाल है। तो हजरात, ये आखिरी खबर थी जो हमने आपकी खिदमत में पेश की है। तो इस सिलसिले में 5 खबरें हर रोज़ हम आपकी खिदमत में पेश करते हैं, लिहाजा आप हमसे जुड़े रहिए और बाकी डिबेट और ख़बरों के लिए भी हमारे साथ रहिए। और हमारे चैनल को अगर आप मेंबरशिप ज्वाइन करते हैं तो ये चैनल के मफाद में होगा, चैनल की मदद होगी। हमें उम्मीद है कि आप ज़रूर हमारी मेंबरशिप ज्वाइन करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।